ओम ओम श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वती स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट। um, दीदी, आपण नवीन पुस्तक वाचतोय ना आता, हे तर हा, आपण नवीन. थोडं मला एकदम हा, 2-3 नाही, सेंटेन्स. आपण नवीन पुस्तक वाचतोय. त्याचं नाव आहे अ थाउजंड सीड्स ऑफ जॉय. ओके. टीचिंग्स ऑफ लक्ष्मी एंड सरस्वती। और जो फ्राइडे को है हमारा पार्ट 1 खत्म हुआ, आज पार्ट 2 चालू हो रहा है। तो किताब के पार्ट 1 में सबसे पहले लेखक ने सरस्वती जी से बातें की और सरस्वती जी ने काफी सारी बातें हमें समझाई। ओके, आप पीछे के वीडियोस देखकर ये संवाद आप सारा सुन सकती हो। और अभी आज अपन पार्ट 2 चालू करने जा रहे हैं। लेकिन पार्ट 2 में जाने से पहले जो लास्ट सवाल लेखक ने पूछा था सरस्वती जी से, वो ये था कि कैन यू टेल अस मोर अबाउट द कॉन्ट्रास्ट। ये जो जो ऑपोजिट्स है, ये जो विरुद्ध है, ये स्त्री, ये पुरुष, ये लाइट, ये अंधकार, ये जो ऑपोजिट्स जिसको हम कहते हैं, ये ऑपोजिट्स के बारे में आप बताइए। तब देवी कहती है कि अम, सबसे पहला, जिसको हम द्वैत कहते हैं, हाँ, डुअल, डुअल टू, सबसे पहला द्वैत जो अस्तित्व में आया वो था स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति। okay, the feminine energy and the masculine energy. We were one complete whole and we got divided into masculine and feminine energy. तो ये सबसे पहले द्वैत या विरुद्ध ये तैयार हुआ था। और फिर उसके बाद सब कुछ ऑपोजिट्स, सारे ऑपोजिट्स अस्तित्व में आए, इंक्लूडिंग द 4 एलिमेंट्स, यानी जो चार ये है, पंचमहाभूत में आकाश तत्व छोड़ दो, बाकी के जो तत्व है, ये सारे तत्वों का भी इसमें भी स्त्री और पुरुष तत्व, ये 2 प्रकार के तत्व होते हैं। अब उन्होंने, मैं ये फिर से नहीं पढ़ूंगी, मैंने तब पूरा पढ़ लिया था ये, लेकिन मैंने ज्यादा समझाया नहीं था, हमारा मेडिटेशन हमें करना था, इसलिए समझाया नहीं था, तो थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे एक टर्म यूज किया है, वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी, वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी। पुरुष तत्व अपने आप में सिद्ध है, शुद्ध है और पूर्ण है, जो भी कुछ पुरुष तत्व होने दो। हाँ, पुरुष का बेसिक तत्व है देना, पुरुष का काम क्या है, देना। और स्त्री तत्व जो है, इसका काम क्या है, लेना। सो गिविंग एंड रिसीविंग इज द मोस्ट बेसिक ऑफ द प्योर, यू कैन से, क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फेमिनाइन एंड द मैस्कुलाइन एनर्जी। लेकिन जो भी स्त्री शक्ति और जो भी पुरुष शक्ति, इनके जो गुण थे, ये गुण जब बिगड़ गए, धीरे 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 बिगड़ने लगे, अशुद्ध होने लगे, आधे अधूरे होने लगे। और जैसे जैसे पुरुष प्रधान संस्कृति की तरफ ये दुनिया चल उठी, और वैसे वैसे स्त्री स्त्री शक्ति जो थी, या स्त्री की जो जो गुण थे, ये धीरे 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 कम होने लगे। जब वो शुद्ध नहीं होते, जब वो फुल्ली एम्पावर्ड नहीं होते, तब उसे कहते हैं वुंडेड। वुंडेड यानी जख्मी, जख्मी स्त्री ऊर्जा या जख्मी पुरुष ऊर्जा आप कह सकते हो। और सरस्वती जी ने जो आखिरी चीज कही वो ये थी, अब मैं और मेरी देव, मेरे साथ मेरी और जितनी भी देवियां हैं, काफी सारी देवियां, अब इस समय, अभी के समय में हम पृथ्वी तत्व पे आए हैं।
ताकि हम सबको जागरूक हानि कर होती है। सके, सबको अवेयरनेस में ला सके, सजगता में ला सके, और उनकी और जो ओरिजिनल तुम्हारी प्योर पावर है, इस पावर की तरफ ले जा सके. इन शॉर्ट, everything that is into imbalance, we are going to try and put it into balance, for which me and the other goddesses are going to come to earth. यहाँ पे ये बुक 1 खत्म हुआ था, पार्ट 1 किताब का. अब पार्ट 2 का टाइटल है द ट्रूथ अबाउट ईव, मेरी एंड सीता. तो अब यानी ईव यानी आपको मालूम है ना, एडम एंड ईव. क्रिश्चियनिटी में कहते हैं सबसे पहला पुरुष था जिसका नाम था एडम, और सबसे पहली जो स्त्री थी उसका नाम था ईव. और ये स्वर्ग सुख में रह रहे थे. लेकिन ईव को मोह हो गया. एप्पल जो द फ्रूट, फॉरबिडन फ्रूट, एप्पल का मोह हो गया. उसने ना खुद खाया पर एडम को भी खिलाया, और तब से फिर धीरे धीरे नर्क में उतरने लगे. अब ये एक कहने का तरीका है, कहानी कहो जो भी, लेकिन फिर भी ये जो पहली स्त्री थी, इसका सत्य क्या है. दूसरा है मेरी. मेरी यानी कौन? जीसस का MARY, मैरी. मैरी मैरी जीसस की माता जी थी, लेकिन मैरी को वर्जिन मैरी कहा जाता है. हाँ, यानी संभोग के बिना उन्होंने जीसस को जन्म दिया, ऐसा कहा जाता है. और हमारे यहाँ भी तो वैसी कहानियां हैं, जैसे कुंती के पुत्र, संभोग नहीं था, मंत्र के आधार से उसने, या फॉर दैट मैटर देयर आर सो मेनी स्टोरीज, राइट. और तीसरी है सीता. अगेन सीता, देखो, सीता भी कहते हैं कि वो तो जमीन से निकली थी, राइट. तो उसको माता पिता नहीं थे, और ये पृथ्वी जो है वही उसकी माता है. ऐसा कहा जाता है कि वो पृथ्वी की पुत्री है. जनक राजा को खेत में मिली थी और उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया. ऑलराइट, जो भी है. तो ये 3 ऐसी देवियां हैं कि जिनका बहुत अलग से, वो सर्वसाधारण रूप से संभोग में से जन्म नहीं हुआ, और उनकी कहानियां भी, उनकी शक्तियां भी बहुत अलग है, राइट. और वो देवी मानी जाती है, लोग इनको प्रार्थना भी करते हैं. ऑलराइट, अब ये सेकेंड पार्ट का पहला चैप्टर, यानी एक्चुअली द 6th चैप्टर, पेज नंबर 55 इफ यू हैव द बुक. सबसे पहले ये 6th चैप्टर का हेडिंग है ईव एंड मेरी. तो यहाँ पे ईव और मेरी के बारे में बात की जाएगी. उसके पहले एक पेज पे लेखक ने एक दिया है सेल्फ लव का मंत्र, खुद पे प्रेम करने का मंत्र. और फ्राइडे को हमने देखा, हमने जो मेडिटेशन किया, उसमें बार बार लुइस है यही कहती है, लव योरसेल्फ, जस्ट लव योरसेल्फ. ये सेल्फ लव जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इफ यू कांट लव योरसेल्फ, हाउ कैन यू लव अदर्स. ये सबसे सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन बनता है. खुद पे प्रेम नहीं करोगे तो दूसरों पे प्रेम कैसे करोगे, राइट. खुद पे प्रेम करना यानी अहंकार वो नहीं है. दिस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ईगो लव. ऑलराइट, ऑलराइट. सेल्फ लव मंत्र उन्होंने दिया है अहम प्रेम. इतना सिंपल मंत्र दिया है, अहम प्रेम. अगर कोई जप करना चाहता है तो आप ये कर सकते हो. ऑलराइट. ईव एंड मेरी. नमस्ते लक्ष्मी जी, नमस्ते. कैन यू टेल अस व्हाई हैव यू चोजन दिस पर्टिकुलर मोमेंट टू स्पीक टू ह्यूमंस. सबसे पहला सवाल करुणेश जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि यही क्षण आपने क्यों चुना है मनुष्य प्रजाति से, मनुष्य जाति से बात करने के लिए. Why this? Why are you talking now only? Why didn't you speak before? Or why aren't you coming later? Why have you chosen to speak to us human now in this time? लक्ष्मी जी जवाब देती है, I am here for a moment of opening to bring joy and teachings as I have done in the past. Okay? कुछ समय के लिए मैं आई हूँ. मैं पहले भी आती थी, जब जब वो हम कहते हैं ना खिड़की खुली मिलती थी. यानी एवोल्यूशन, हमारी जो उत्क्रांति है, इस उत्क्रांति में जब जब जरूरत होती है, अवतार
भगवान देव देवियां अवतार लेते हैं। तो मैं आनंद का संदेश देने और भी कुछ बातें सिखाने के लिए पहले भी बार बार आई हूँ और अभी भी वही बात के लिए आई हूँ। द टाइमिंग दैट इज स्पोकन ऑफ and that you have questioned has to do with the aligning of the stars and the signs of past eons. So it is only an unbuckling of a record. अभी का समय मतलब अभी अपन कहते हैं ना कि ये ग्रह तारे नक्षत्र बिल्कुल सही है। तो युग का वो समय अभी मेरे लिए बिल्कुल सही है। The energies of the earth are calling for its emotional स्टेबिलिटी। ये पृथ्वी की ऊर्जाएं हैं, उसको भावनिक स्थिरता की अत्यंत जरूरत है और उस चीज के लिए मुझे उन्होंने आवाज दी है। दिस वॉज द टास्क आई वॉज असाइंड सेवरल जनरेशंस अगो। अनेक पीढ़ियों से पहले मुझे ये काम दिया गया था। There have not been many teachings that I have been able to bring forward as my teachings have been buried. और मैं बहुत कुछ सिखा नहीं पाई हूँ मनुष्य को। क्यों? क्योंकि मैंने जो भी सिखाने की कोशिश की इसको छुपाया गया, दबाया गया, हाँ, या इसको उभरने नहीं दिया। I wish to manifest aspects of myself that were hidden in the past. मेरे कुछ ऐसे गुण हैं, मेरे कोई स्तर है, मेरे कोई लेयर्स है या मेरे एस्पेक्ट्स है जो भूतकाल में छिपाए गए, आज मैं उसे खोलना चाहती हूँ। I desire to assist many in overcoming the hardships of their lives as well as their endeavors for companionship. दो चीजें हैं, एक तो जीवन लोगों का दुखी हो गया है, उनका दुख मैं कम करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं मदद करना चाहती हूँ। और दूसरी बात क्या है, बहुत प्रयत्न करते हैं पार्टनर को ढूंढने के लिए, ऑलराइट। और ये कंपेनियनशिप, क्योंकि हरेक जन अपने आप को बिना पार्टनर के अधूरा समझता है, ओके, एंड दिस इज अ फैक्ट। हमारा समाज भी अगर किसी की शादी नहीं होती तो इतना शोर मचाता है, जैसे कि कंपलसरी है, कोई ना कोई पार्टनर होना जरूरी है, मेल हो फीमेल हो, पर पार्टनर होना जरूरी है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को, जबकि हमारे 50% स्त्री एनर्जी है, 50% मैस्कुलिन यानी पुरुष शक्ति है, हमारे में हम अर्धनारीश्वर है, हमारे में सब कुछ समाया हुआ है, हम पूर्ण ही है। लेकिन सब अपने आप को, चाहे वेस्टर्न कल्चर हो चाहे इंडियन कल्चर हो, कोई भी कल्चर हो, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पार्टनर होना जरूरी है। उसका नाम हम शादी देते हैं, उसको शादी कहते हैं, ओके। एवरीवन हैज टू बी मैरिड, शादी होना जरूरी है। तो लोगों का ये जो, और फिर पार्टनरशिप ढूंढने के लिए हर एक व्यक्ति निकला है कि बस मेरा कोई काउंटर पार्ट होगा, मेरा कोई पार्टनर होगा, मुझे ये मिल जाए, उसको ढूंढने में निकला हुआ है। ये इसके बारे में मैं समझाना चाहती हूँ। Not only shall I speak, but also, as Saraswati mentioned, other goddesses from other belief systems will as well. मैं तो बात करने ही वाली हूँ, लेकिन आपको जैसे सरस्वती जी ने बताया, बाकी भी देवियां बात करने वाली है। You may see goddesses in other cultures come forward and correct the beliefs and transferences that have been made towards more of a masculine energy, so that we may become balanced once again. तो जहाँ पे स्त्रियों को ताकत में लाने की, एम्पावर करने की जरूरत है, वहां पे काम होगा ही होगा। लेकिन जहाँ पे पुरुषों को भी एम्पावर करने की जरूरत है, वहां पे भी काम होगा। लेखक पूछते हैं, वी ह्यूमन सीम टू हैव कंप्लीटली लॉस्ट आवर वे। लेखक कहते हैं, हाँ सच बात है, हम ऐसे महसूस हो रहा है हम बिल्कुल खो गए हैं, जैसे कि हमारी जिंदगी को कोई दिशा नहीं रही। इज दिस पार्ट ऑफ अवर सम कार्मिक साइकिल? क्या ये कर्म का जो चक्र है
ये कर्म चक्र की वजह से ऐसा है, क्या ये उसका एक भाग है? द इंटेंसिटी ऑफ सफरिंग इज टू मच। दुख इतना है कि इंसान झेल नहीं पा रहा, या तो खुदकुशी कर देता है या तो डिप्रेशन में। आज डिप्रेशन के इतने केसेस है कि पूछो मत। हमारे यहाँ फिर भी मतलब, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिलीज होती है, हम एक दूसरे के आधार बन सकते हैं। वेस्टर्न कल्चर्स में जॉइंट फैमिलीज क्या, 18वें 16वें 18वें साल पे बच्चे को घर के बाहर निकाल दिया जाता है। बाद में वो उसके साथ कनेक्ट रहता है, कभी नहीं रहता है, कोई कोई का। लेकिन अकेलापन ये एक बीमारी हो गई है। हर एक व्यक्ति वेस्टर्न कल्चर में काउंसलिंग के लिए जाता है, थेरेपीज लेता है, राइट? बिकॉज इतना अकेलापन बढ़ गया है। तो बहुत ज्यादा दुनिया में दुख है, कह रहा है। देवी कहती है, थिंक ऑफ अ हार्श विंटर स्टॉर्म। सोचो कि अगर बहुत ठंड हो गई, ओके, जो हमारे यहाँ इस ये साल हमारे यहाँ ठंड गायब है। देर इज नो विंटर हैपनिंग, बट थिंक ऑफ इट, इफ द विंटर इज सिवियर, अगर बहुत ज्यादा सिवियर विंटर हो गया, इफ वन स्टैंड्स कामली एट द सेंटर, ऐसे वक्त पे अगर एक कोई भी एक व्यक्ति स्थिर शांत होकर मध्य भाग में स्थिर रहता है, इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, इन द, यानी देखो अगर कोई भंवरा होता है ना, आपने देखा होगा, जो मिट्टी का भंवरा होता है, रेत का होता है, इस भंवर के बीचों बीच उसको कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म। हाँ, भंवर की आंख कहते हैं उसको। वहां पे अगर कोई व्यक्ति शांत, उसके मध्य बिंदु पे शांत खड़ा है, विथ इट्स अल्टीमेट पीस, सॉरी, in the eye of the storm, one experiences the beauty of the storm with its ultimate peace and quiet. अगर कोई भौरा उठा हुआ है, उसके मध्य भाग में अगर आप शांति से और स्थिरता से खड़े रहते हो, तो वो जो तूफान है, वो जो भौरा है, वो जो स्टॉर्म है, ये कितना सुंदर है, हम देख पाते हैं। और हमें बहुत शांतता और महसूस होती है। मोस्ट ह्यूमंस हाउएवर, लेकिन हम कभी भी कोई भी प्रॉब्लम के सेंटर में खड़े रह के प्रॉब्लम को कभी नहीं देखते। कोई भी प्रॉब्लम होने दो, ओके, हम प्रॉब्लम के सेंटर में खड़े रहने से डरते हैं। तो हम क्या करते हैं, इधर उधर पेरिफेरी में हम खड़े रहते हैं। एंड देन हमको क्या दिखता है, कोई तो भी बिल्कुल एक अंश या ऐसा कुछ, थोड़ा सा कुछ तो भी दिख जाता है, राइट? सो most humans however stand outside the eye of the storm, living in much fear and chaos. अगर बाहर खड़े रह के तुम किसी तूफान को देखोगे, तो वो डरावना ही दिखेगा। उसके मध्य भाग में जाओगे तो उसकी सुंदरता दिखेगी, उसकी शक्ति आपको महसूस होगी। लेकिन बाहर से देखोगे तो डर ही जाएंगे और कंफ्यूजन रहेगा। they cannot simply rest in that tender place of surrender. अब किसी भी तूफान के, जिंदगी का तूफान हो या मौसम का, किसी भी तूफान के मध्य भाग में खड़े रहने के लिए, म्हणजे ते जमायला, टू बी एबल टू डू इट, टू स्टैंड इन द सेंटर ऑफ अ स्टॉर्म, व्हाट डज वन नीड? क्या करना जरूरी होगा? अगर हमें किसी भी जिंदगी की तूफान, परिस्थितियों के तूफान, संबंधों के तूफान, मौसमों के तूफान, इसके बीचों बीच अगर हमें खड़ा रहना है, तो हमें क्या करना होगा? जो भगवत गीता के आखिर में अर्जुन ने कृष्ण से किया, वही हमें समर्पित होना होगा, हमें सरेंडर करना होगा। That's what she's saying over here. In that, one has to simply rest in that tender place of surrender. All of nature finds joy and silence in the whiteness of winter. देखो, पूरी प्रकृति जो है वो कैसी हो जाती है अगर
बहुत स्नो स्टॉर्म हो गया, बर्फ गिर गई हर जगह पे, तो प्रकृति क्या करती है? झाड़ है, पेड़ है, पत्ते हैं, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, वो क्या करते हैं? वो तो जैसे है, जहां है वहां पे रुक जाते हैं, उसके ऊपर बर्फ जम जाती है। वो लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, विरोध करते नहीं, वो शांति से जहां है वहां पे रुक जाते हैं। ऑल ऑफ नेचर फाइंड्स जॉय एंड साइलेंस इन द वाइटनेस ऑफ विंटर, और सब कुछ शांत हो गया है। हम्म? तो वो शांतता में वो प्रकृति के जो बाकी के अंश है, ये उसका आनंद उठाते हैं, ब्रिंगिंग फोर्थ फ्रूट इन द स्प्रिंग अगेन, और अपने आप को आराम करने देते हैं, ताकि जब मौसम बदलेगा तब वो फिर से खिलेंगे, फिर से फूलेंगे, फिर से नए पत्ते आएंगे, फिर से सब कुछ एक नया, नए फल पेड़ों पे लगेंगे। So, your question about the karmic cycle is a small part of a great spiritual unfolding. तो अगर आप पूछते हो कि क्यों युग युग में हम मनुष्य जात जो है, मनुष्य प्राणी जो है, ये ऐसे इस तरह से हर एक चीज से गुजरता है, क्या ये हमारे कर्म के वजह से है, कर्म के चक्र के वजह से है? तो देखो, प्रकृति के खेल में कर्म ये एक छोटा सा अंश है। Again, the mind is this small, but we have made it huge. वैसे ही कर्मा is one small part of the great design of the universe, but we have made it so huge. Yeah, this is the same thing that she's saying here. Okay, तो लेखक पूछते हैं, do we have to suffer so much? क्या ये प्रकृति के नियम समझने को या अपने आप को हवाले करने के लिए इतने दुख से गुजरना जरूरी है? आई होप ये आपकी बात ध्यान में आ रही है। देखो, एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं दे दूं, ये है, जब हम सुख में होते हैं ना, क्या तुम्हें भगवान की याद आती है? हाँ? जब सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ शांति है, कोई क्लेश नहीं है, कोई झगड़े नहीं है, कोई तबीयत शरीर की तकलीफें नहीं है, मन की तकलीफें नहीं है, तो हे भगवान, ये हमारे मुंह से कभी निकलता है? क्या हम उससे आवाज देते हैं? नहीं। दुख से गुजरते हैं तो हे भगवान करते हैं, राइट? तो क्या इस दुख से गुजरना जरूरी है? ये सवाल लेखक पूछ रहे हैं। सफरिंग इज अ लर्न्ड थिंग। बहुत, इतना सा, अरे मेरी पेंसिल, इतना सा छोटा सा स्टेटमेंट, 5 शब्दों का, फिर से बोल रही हूँ, सोचो और समझो। सफरिंग इज अ लर्न्ड थिंग। दुख जो है ये सीखा सिखाया है। लर्न थिंग यानी जैसे हम साइकिल चलाने को, यस ममता, जैसे हम साइकिल चलाने को सीखते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, वॉकिंग सीखते हैं, टॉकिंग सीखते हैं, वैसा दुख जो है ना, ये हमने सीखी हुई चीज है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दुख हमारा स्वभाव, सहज भाव नहीं है। हमारा स्वभाव, सहज भाव आनंद का ही है। जॉय इज नॉट लर्न्ड, जॉय कम्स फ्रॉम द हार्ट। Suffering is a learned thing. A child is born with suffering because the mother has no peace with the child in her womb. माँ जब अपने गर्भ में अपने बच्चे को उठाती है, मतलब बच्चा उसके जब गर्भ में होता है, तो माता शांत, स्थिर, सुख में नहीं होती। वो माँ दुख में होती है, और गर्भ में ही बच्चे की पहचान दुख के साथ करवाई जाती है।
All right. Someday we will do the being in the womb visualization. आप देखोगे, और हमने बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केसेस है या ट्रांस सेशंस में जब गर्भ की अवस्था में लेकर जाते हैं लोगों को, मैंने खुद ने अनेक मेरे क्लाइंट्स के साथ मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि गर्भ में जाते हैं, माता क्या सोच रही है, उसका मूड कैसा है, वो कहाँ पे है, वो सब कुछ उसको समझता है, सब कुछ समझता है उसको. Alright. A child is born with suffering because the mother has no peace with the child in her womb. In past generations, women would take time away from everyday work. Friends, just excuse me for 1 second. Okay, okay. Okay, okay. No one, no problem. Revani. Sorry about that. Okay. So what here she is saying is suffering is a learned thing. A child is born with suffering because the mother has no peace with the child in her womb. In past generations, women would take time away from everyday work and rest for the length of pregnancy and birth. कुछ पीढ़ियों पहले जब कोई भी औरत, कोई भी स्त्री गर्भवती होती थी, तो वो अपने दैनंदिन काम या रूटीन जिंदगी उसकी जो है, उससे वो अपने आप को अलग रखती थी और वो ज्यादातर आराम करती थी थ्रू आउट प्रेगनेंसी और जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हो जाता. वो रोज के जो लाइफ के एवरीडे वर्क है ना, इससे वो अपने आप को दूर रखती थी. द चिल्ड्रन वुड हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी बोर्न इन पीस. और वो बच्चे जो जन्म लेते थे, वो बहुत ही चैन और अमन, सुख, शांति में से उनका जन्म होता था. द ह्यूमन रेस हैज टर्न्ड इट्स बैक to the teachings of the original ancestors as it pertains to caring of their children. और फिर उसके बाद में वो जो शिशु है, उसकी देख रेख, वो बच्चे को संभालना, उसकी परवरिश को देखना, ये ही उस पर उसका सारा ध्यान हुआ करता था. और इसलिए ये बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते थे, क्योंकि माता की या उसके साथ जो भी क्लोज वंस होते थे, इनका पूरा वो गर्भवती स्त्री किस तरह से ज्यादा सुख में, आराम में रहे, ये इसको देखा जाता था. और बाद में बच्चे की परवरिश को, बच्चा होने के बाद उसको भी देखा जाता था. लेकिन धीरे धीरे ये बदलने लगा. माता अपनी जिंदगी से लड़ झगड़ रही है. पुरुष प्रधान संस्कृति जैसे आती गई, जो भी पुरुषों के अत्याचार बढ़ते गए, नए नियम बनाए गए, स्त्री की शक्ति को, स्त्री की मुक्ति को, स्त्री की फ्रीडम को धीरे धीरे उसका फ्रीडम कम किया गया, धीरे धीरे उसको निग्लेक्ट करने लगे. तो ये जो शांति से जन्म लेना है या बच्चों की परवरिश जो है, ये पूरी तरह से बदलती गई. There have also been violence of some sort or other in recent generations. Because of this, children have experienced only fragmented joys in life. और फिर बच्चों को मारना पीटना, माता को मारना पीटना, स्त्रियों को मारना पीटना, इतना हद तक चीजें चली गई. और इसलिए बच्चे को सुख की पहचान कभी कभार टुकड़े टुकड़े में होने लगी. जब वो बच्चा पैदा होता था, जिसकी माता खुश रहती थी, सुख में रहती थी, आराम में रहती थी, उसका जब बच्चा पैदा होता था तो वो बच्चे को और कुछ पता ही नहीं था.
उसको लगता था जिंदगी यानी बस सुख ही सुख है। लेकिन अब जो बच्चा बाद में धीरे धीरे जैसे चीजें बदलने लगी, बच्चे पैदा होने लगे, उनको कभी कभार सुख का अनुभव होता था, दुख ही ज्यादा उनकी जिंदगी में रहता था। फर्दर मोर, देर हैज नॉट बीन ट्रू नर्चरिंग फॉर मेनी जनरेशंस इन दीज लैंड्स रूल्ड बाय मेन। और जैसे पुरुष प्रधान होते गए और पुरुषों की जो सत्ता है ये बढ़ने लगी, तो बच्चों को बच्चों पे ध्यान देना छूट छूट गया। बच्चों को संभालना, उनकी परवरिश की तरफ ध्यान देना कम हो गया। बिकॉज मेनी पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स आर बिल्ट विथ रिजिडिटी, the mind has not opened and expanded in ways that bring heaven and earth together। देखो, पुरुष प्रधान संस्कृति में ना रिजिडिटी यानी क्या कहूं, कड़कपना जिसको हम कहेंगे, नियमों की सत्ता होती है। ये ऐसा ही होना चाहिए, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा रिजिड। ये जो जो मैस्कुलाइन सोसाइटी है या पेट्रियार्कल सोसाइटी, जिसको रूढ़ी रूढ़ी चुस्त, या दैट इज द वर्ड, बहुत पक्का, बस चौकट में डाल देते हैं और उस चौकट में जिंदगी तुमने बितानी है। तो क्या होता है, जब तुम चौकट में बैठते हो तभी स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन कैसे होगा? पृथ्वी पे ही स्वर्ग का अनुभव तुम कैसे लोगे? ऐसा यहाँ लक्ष्मी जी पूछ रही है। दिस हैज मैनिफेस्टेड डिजीजेस of body, mind and spirit that have been the cause of tears of this earth mother that you live upon। और इसके वजह से शरीर, मन और आत्मा के रोग बढ़ते गए। और हमारी जो भू माता है, हमारी जो पृथ्वी माता है, ये बस रोने लगी है, ये हर पल आंसू बहा रही है। ओके, दिस वॉज नॉट ऑलवेज सो, ऐसा हमेशा से नहीं था। एंड इवन नाउ देर आर दोज हु डिजायर टू बिकम कनेक्टेड टू द एंशियंट स्पिरिट्स ऑफ द अर्थ। और आज भी ऐसे लोग हैं जो ये पृथ्वी से जुड़ना चाहते हैं, ये पृथ्वी माँ जो है, मदर अर्थ जो है, उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। In order to assist in their awakening, one of the tasks I have been given is to bring new knowledge and to help the land bear a fruit of a different kind। फल भी इतने खराब आने लगे। ओके, अभी अभी रिसेंटली हमारी बात चल रही थी कि हमने सॉइल यानी मिट्टी, वाटर और एयर और साउंड, हमने इतना पोल्यूशन फैलाया हुआ है। आज देखो, हर एक को विटामिन बी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी है ही है, विटामिन डेफिशिएंसी है ही है, और सबकी तबीयतें खराब है। क्यों? अभी मैं तो सोच रही हूँ कि डाइट के बारे में कोई बात ना ही करे तो अच्छा है। और एक बात जो मैंने देखी और एक वीडियो देखा तो मैं इतनी हिल गई। पता है, सबसे फलों के अंदर, फ्रूट्स, फळ भाज्या म्हणतो ना आपण, सब्जियों में सबसे लॉन्ग लास्टिंग सब्जी कौन सी है? दूधी की सब्जी है। पता है आपको? पंपकिन। ओके, लॉन्ग पंपकिन। ऑलराइट, ये दूधी सारी सब्जियों में उसको सबसे ज्यादा वक्त उसके अंदर प्राण शक्ति होती है और इसलिए वो बहुत लंबा चलती है। बाकी के फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खराब हो जाते हैं पर दूधी खराब नहीं होती। इतनी सी दूधी, उसको एक इंजेक्शन दे दिया, एक रात में इतनी लंबी हो गई, एक रात में। और मैं एक फार्मर के साथ बात कर रही थी, वो कह रहा था कि अगर हम जो बी मिलते हैं ना, बीज, धान्य उगाते हैं, फल सब्जियां उगाते हैं, उसके जो बीज मिलते हैं, ये बीज ही सड़े हुए हैं। अगर हम इसको पेस्टिसाइड नहीं डालते तो वो इतने भी उग नहीं पाएंगे। इसका मतलब मिट्टी ही पोल्यूट हो गई है।
सॉइल पोल्यूशन इतने एक्सटेंट तक हो गया है। ये एक्चुअली एक बहुत बड़े एक्सपर्ट्स है, उसके पॉडकास्ट पे मैंने सुना था कि सॉइल पोल्यूशन इतना सिवियर हो गया है कि शायद उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में थोड़ा बहुत फ्रेश और जो नेचुरली उगी हुई वहां की जमीन थोड़ी आज भी अच्छी है। कोई कोई पॉकेट्स में थोड़ी जमीन अच्छी रही है, बाकी सारी जमीन खराब हो गई है। तो तुम कितना भी अच्छा डाइट करो, जो भी डाइटिशियन आपको बोलते हैं मैदा मत खाओ, गेहूं मत खाओ, उसके बदले आप ज्वारी बाजरी खाओ, मिलेट्स खाओ, एवरीथिंग हैज बिकम पॉइंटलेस। वी विल रियली सून हैव टू टर्न इनटू ब्रेथेरियंस। सांसों पे जीना, प्राण शक्ति पे सांसों के माध्यम से जीना हमें सीखना होगा। एक दो पीढ़ी में नष्ट है सब कुछ, राइट? इट साउंड सो डूमिंग कि क्या होगा, क्या कैसे जिएंगे, कैसे बढ़ेंगे। और अगर कहते हैं ना कि हमारी सिस्टम अडेप्ट करती है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, यू नो, इफ यू स्टडी एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन से प्रकृति जैसे बदलती है, हम भी, हमारे जो शरीर है, हमारी भी शक्तियां हैं, ये भी उसको अडेप्ट होती है, बदलती है। लेकिन प्रॉब्लम किधर है पता है? उसके लिए समय चाहिए। हमारे पास समय ही नहीं है। तो अब कहो, कैसे हमारी भूमाता, हमारी पृथ्वी हर पल आंसू नहीं बहाएंगी? अगर यहाँ पे देवी कह रही है कि सारे आत्मा के भी रोग हो गए हैं, मन शरीर के तो रोग है ही रहे, लोगों को आत्माओं के भी रोग है, ये पृथ्वी माता जो है, ये बस आंसू बहा रही है ऑल द टाइम। और ऐसा पहले नहीं था, यही वो कह रही है। और इस चीज को ठीक करने के लिए, लोगों को सजगता में लाने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए, और ये अच्छा फल, एक अलग प्रकार का फल फिर से इस पृथ्वी माता में से निकले, इस ये बात होने के लिए मैं और मेरे जैसी बाकी की देवियां अवतार ले रही है। सो वी हैव होप। ऑल राइट, ओवर हियर। ऑलराइट। तो लेखक आगे पूछते हैं, some believe that Eve's eating of the forbidden fruit from the tree of knowledge caused men's distrust of women. This distrust then led to men's control over women and the creation of patriarchy. Okay? अब लेखक कहते हैं कि पुरुष प्रधान संस्कृति आई कैसे? लोग कहते हैं, लोग ऐसा मानते हैं कि जो ट्री ऑफ नॉलेज था, यानी ज्ञान का जो वृक्ष था, इसका फल खाना, मतलब ये फल वर्जित था। ओके? लेकिन ईव को वो फल खाना था, और ईव ने एडम को वो खाने पे मजबूर किया, उसको प्रेरित किया, उसको मजबूर किया, और फिर फल खाया। और तभी से आज तक उस वजह से पुरुष स्त्रियों पर विश्वास नहीं रखते। ऐसा कहा जाता है कि पुरुष को का स्त्रियों पर से विश्वास तब से उठ गया है। और इसलिए पुरुष ने सोचा कि मैं इसकी कोई बात नहीं मानूंगा, मैं जो बोलूंगा वैसे ही ये करेगी। यानी पुरुष प्रधान संस्कृति का जन्म हुआ और वो बढ़ते गया। देवी जवाब देती है, दिस इज अ मेटाफॉर। अरे ये तो एक क्या कहते हैं, मेटाफॉर यानी एक उदाहरण की तरह, यानी एक सिंबॉलिक है ये। दिस इज अ मेटाफॉर, एंड ईव डिड नॉट ईट एनी फॉरबिडन फ्रूट। और मना किया की हुई कोई चीज ईव ने नहीं खाई थी। द ओरिजिनल स्टोरी हैज चेंज्ड ओवर जनरेशंस। पीढ़ी दर पीढ़ी ना, जो कथा ओरिजिनल थी, जो ओरिजिनल कहानी थी, ये पीढ़ी, कुछ पीढ़ियों के बाद धीरे 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 बदलती गई, पीढ़ियों के साथ कहानी भी बदलती गई। और एक्चुअली देखा जाए तो हमारे संस्कृति में भी बहुत सारी कहानियां हैं जो बदलती गई।
हाँ, पौराणिक कहानियां हैं जो जिसमें बदलाव लाया गया. Okay, over generations, creating an incorrect belief that women have caused men's separation from their higher spiritual aspect. तो कहने की बात यह है कि पुरुष को अपने आप से, अपनी आत्मा से स्त्रियों ने दूर किया. ये कहते हैं, ये सच बात नहीं है. It brings us a sigh to think that when presented with a forbidden fruit, an enlightened one such as Eve would have been tempted, knowing in her heart that this would cause a great separation. देखो, मुझे बहुत दुख होता है जब ये झूठी कहानी मैं सुनती हूँ, क्योंकि ईव जो थी ये एक आत्मा साक्षात्कार हुई हुई व्यक्ति थी. वो एक देवी थी जो आत्मा, अपने आप को, आत्मा को जानती थी. और वो जानती थी कि अगर उसने वो फल खाया तो वो पुरुष से दूर हो जाएगी और दोनों के बीच में बहुत ज्यादा खाई बन जाएगी. देयर विल बी अ डिस्टेंस बिटवीन द टू. वो तो ज्ञानी थी, परम ज्ञानी थी. वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो उसने ऐसा नहीं किया. ये कहानी झूठी है, ऐसा यहाँ पे लक्ष्मी जी बता रही है. और रियली, सच में ईव वॉज एन एनलाइटेंड बीइंग. अच्छा, ईव एक देवी थी, राइट? यहाँ पूछ रहे. यस, ईव एंजॉयड द गार्डन ग्रेटली. ये जो जो स्वर्ग का कि स्वर्ग जो था या उसकी जो बाग था, उसको गार्डन कहते हैं. वो गार्डन, वो बहुत वहां पे बहुत प्रेम से, बहुत वो वहां पे बहुत खुश थी. द गार्डन वॉज स्पॉन्टेनियस एंड अलाइव. उत्स्फूर्त था वो जगह उत्स्फूर्त थी और जिंदा थी. सुंदर जगह थी. देयर वॉज हर्थ एंड होम देयर. वहां पे उसका घर था, वहां पे उसका चूल्हा था. यानी कहना है ये है कि वो तो उसके रहने का स्थान था. मेनी टीचिंग्स वर गिवन टू हर. वहीं पे तो उसने बहुत कुछ सीखा था. Her gifts were to speak to the angels who came and went as the sun moved up and down. और पता है, उसको एक वरदान था. जैसे सूर्य उभरता था, ढलता था, और उसके सूर्य के उभरने और ढलने के साथ जो भी एंजल्स, एंजल्स कहते हैं ना, परियां जैसे कहेंगे, ये एंजल्स जो उसके पास आते थे, वो उनके साथ बात कर सकती थी. ये वरदान उनको था. She also was a caretaker of many angels. और बहुत सारे एंजल्स ऐसे थे जिनका वो देख रेख करती थी. Eve spoke to these winged ones. पता है ना एंजल्स कौन होते हैं? देवदूत भी कह सकते हैं उसको, या फरिश्ता कह सकते हैं. ऑल राइट. तो ये जो एंजल्स है उसको पंख होते हैं, पता है ना? दे आर लाइक लिटिल पीपल विथ विंग्स. ओके, सो Eve spoke to these winged ones and also to animals as do Adam. सिर्फ ईव नहीं पर एडम भी, ये दोनों जो पति पत्नी थे, ये जो स्त्री पुरुष थे, एक साथ रह रहे थे, इनको ये प्राणियों की भाषा समझते थे और प्राणियों से भी बात करते थे और एंजल्स से भी बात करते थे. एवरीथिंग वॉज कंप्लीट हार्मनी एट दिस टाइम. सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था. एंड ओनली जॉय रिसाइडेड देयर. और वहां पे बस आनंद ही आनंद था. द बिलीव दैट शी समहाउ डिड नॉट नो व्हाट हर एक्शन वुड कॉज इज अनसीमली. ये कितनी गलत और बुरी बात है कि कोई ऐसा सोचे कि उसके जैसी ज्ञानी औरत जानबूझकर ऐसा कुछ तो भी करेगी. She was given the most divine choice to create more from the inner tree of knowledge within her. उसको तो वरदान था और उसको क्या कहते हैं, उसको दैवी कार्य दिया गया था. वो कार्य था कि वो एक खुद ज्ञान की देवी थी, ज्ञान का वृक्ष थी जैसे कि. तो ये ज्ञान को निकाले, उसको बांटे, ये उसका काम था. In contemplation with higher divine beings, Eve and Adam made a decision to remove themselves
from a place of joy and harmony because they were evolved to a point where they needed to move forward into even greater spiritual realms. और अब क्या हुआ कि बहुत सारा ज्ञान उसमें समाया हुआ था, और अब उनका उनका जो अभ्यास था वो पूर्ण हो चुका था, और अभ्यास पूर्ण होने के वजह से अब वो ऊपर के लोक में, जैसे हम कहते हैं हमारे जो सप्तलोक है, तो वो आगे के लोक में, ऊपर के डायमेंशन में, आगे के डायमेंशन में उनका अब उनका प्रवेश, उनका एंट्री का समय आ चुका था। ओके, दे हैड इवॉल्व टू दैट पॉइंट। तो अपने आप को उस वर्ग की दुनिया से निकालने के लिए वो दोनों ने मिलकर, और जो उच्च देवी देवताएं हैं, इनके साथ अपना ये दैवी कार्य पूर्ण करने के लिए उन दोनों पूर्ण करने के लिए उन्होंने वहां से निकलने का निर्णय लिया। द आइडिया दैट दे डिड नॉट डिसाइड दिस टुगेदर इज इनकरेक्ट। जो कहते हैं ना कि ईव ने वो एप्पल खा लिया और या एडम को खिलाया, या जो भी जो कहते हैं, ये बात गलत है। ये निर्णय सोच समझकर दोनों ने एक साथ लिया था। The forbidden fruit was a metaphor created by men after many generations to make women feel guilty. और वो नहीं, उन्होंने जो नहीं लेने की चीज है वो लेने की प्रेरणा ईव ने दी। ये बात आगे जैसे पुरुष प्रधान संस्कृति होती गई, उन पुरुषों ने फैलाई स्त्रियों को गिल्टी फील कराने के लिए। ओके, feeling guilty about following their joyous feminine path of spiritual awakening। आध्यात्मिक प्रगति वो औरतें ना कर पाए, स्त्रियों की आध्यात्मिक प्रगति ना होने देने के लिए जानबूझकर पुरुषों ने ये बात फैलाई। They changed Eve's moment of awakening into the original sin। They changed Eve's moment of awakening into the original sin। ये सबसे पहला पाप था, ऐसा कहा जाता है। जैसे वो पहला पुरुष पहले स्त्री थी और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ईव को वो जो न खाने के फल, जिस फल को कभी हाथ नहीं लगाना भगवान ने कहा था, वो खाने की इच्छा ईव को थी, और उसने एडम को बोला कि वो फल निकाल कर मुझे आप दे दो, और खुद ने भी खाया, उसको भी खाने को लगाया। तो ये सबसे पहला पाप माना जाता है। लेकिन ये एक्चुअली पाप का क्षण नहीं था। यहाँ पे ईव जो है वो और जागरूकता में आई थी, अवेकनिंग में आई थी, और वो अगले डायमेंशन में जाने की तैयारी में थी। तो लेखक कहते हैं, व्हाट अबाउट द स्टोरी ऑफ द स्नेक हु परसुएडेड ईव। लेकिन वो कहानी का वो हिस्सा के बारे में आप क्या कहोगे कि उस पेड़ पर एक सांप था, और वो सांप ने ईव को कहा कि तुम्हें फल खाना ही होगा। ओके, और फिर उसने वो फल एडम को कहा कि मुझे वो फल खाना है, आप निकाल के दो। उस सांप के बारे में आप क्या कहोगे, सर्प के बारे में आप क्या कहोगे? द सर्पेंट इज अ साइन ऑफ द इजिप्शियन गॉडेस थॉथ, THOTH। ओके, इजिप्शियन गॉड, नॉट गॉडेस, आई एम सॉरी। तो इजिप्शियन देव है एक, जिनका नाम है थॉथ, और वो थॉथ जो है ये सर्प उनका चिन्ह है। ही इज द मैसेंजर्स ऑफ द गॉड्स। वो कौन है? वो देव दूत है, भगवान का मैसेज लाने का काम वो करता है। ही इज द मैसेंजर ऑफ द गॉड्स। ही लिव्ड इन द गार्डन दैट वुड मैनिफेस्ट इट्स फुलनेस इन डिवाइन टाइमिंग। एक देखो, हर चीज का पूर्णत्व तक पहुंचने का पल होता है, तो वो पूर्णत्व में वो स्वर्ग पहुंचने वाला था, और वो उस बगीचे में रहता था। वो स्वर्ग में रहता था। दिस अनफॉर्चुनेट रेप्टाइल हैज बीन ब्रांडेड एज अ लोअर फॉर्म। However, this is not consistent with its gentle and non-aggressive nature। देखो, हम सांप या सर्प है ना, कहते हैं कि ये तो पृथ्वी से चिपका हुआ होता है,
तो तुच्छ प्राणी माना जाता है। ओके, लेकिन एक्चुअली सर्प जो है, सांप जो है, ये प्राणी जो है, ये बहुत ही सौम्य स्वभाव का है और वो कभी किसी को अटैक नहीं करता। कब अटैक करता है? एक्चुअली वो अटैक करता ही नहीं, वो डिफेंड करता है। अगर उसको डेंजर महसूस होवे तो वो अपना अपना वो आवाज वो अपना आवाज निकालता है, या वो जो है डंसता है, जिसको हम कहेंगे। कभी भी सांप किसी को डसने के इरादे से नहीं आता। ओके, तो सी, this unfortunate reptile has been branded as a lower form. However, this is not consistent with its gentle and non-aggressive nature. The association of a woman with a serpent was created to portray the woman as a being of lower nature. लेकिन सर्प यानी स्त्री, ये एक इक्वेशन बना दिया गया। क्यों? क्योंकि स्त्री तुच्छ होती है, ऐसा पुरुष जताना चाहते थे। इट वॉज डन टू डिसएम्पावर विमेन। और ऐसा वो क्यों जताना चाहते थे? ताकि वो अपनी शक्ति में आ न पाए। स्त्री की अपनी शक्ति है, पुरुष की अपनी शक्ति है, लेकिन स्त्री अपनी शक्ति में आ न पाए, इसलिए ऐसा किया गया। The image of a snake that bites and attacks becomes a symbol of women's inherent evil nature. नागिन हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ बहुत सारा नागिन की कहानियां है फिल्मों में भी, राइट? वो बदला लेती है, वो ऐसा करती है, वो वैसा, जो सच नहीं है। हाँ, प्रकृति में आप जाओगे, आपको कोई नागिन नहीं दिखेगी जो बदला लेने निकली है बाहर। ऑल राइट, सो इट वाज जस्ट प्रोजेक्टेड दैट वे। क्यों? तो स्त्री जो है ना, ये डसने वाली ही होती है, ऐसा पुरुषों को दिखाना था, इसलिए उसने उसकी तुलना उससे कर ली। However, all beings exhibit higher and lower energies. लेकिन देखो, उच्च स्तर की ऊर्जाएं और नीच स्तर की ऊर्जाएं सब में होती है, पुरुषों में भी होती है, स्त्रियों में भी होती है। सो while a snake's venom is poisonous, it is also used for healing. तो सांप का जो जहर होता है ना, ये इंसान को मार सकता है या किसी को भी मार डाल सकता है, लेकिन इसी सांप के जो पॉइजन है, विष है, इस विष में से बहुत सारे रोग ठीक करने के लिए ये विष का उपयोग किया जाता है। हाँ, सो देर आर ह्यूज वैक्सीन सेंटर्स जहाँ पे वैक्सीन्स बनाए जाते हैं, और ये जो स्नेक वेनम है, ये हीलिंग के लिए तैयार किया जाता है। मोर ऑफन एनिमल्स आर यूज्ड एज एग्जांपल्स ऑफ ट्रुथ एंड विजडम एज वी सी इन मेनी इंडिजिनियस कल्चर्स। देखो, जनरली प्राणियों का प्राणियों को सत्य और ज्ञान या प्रज्ञा, जिसको हम विजडम कहते हैं, विवेक कहते हैं, सो सत्य और प्रज्ञा का प्रतीक प्राणियों को बनाया जाता है। हर प्राणी एक सिंबॉलिक प्रतीक होता है, एक सिंबॉलिक होता है, राइट? एज वी सी इन मेनी इंडिजिनियस कल्चर्स, इन ईस्टर्न कल्चर्स पर्टिकुलरली दिस इज सो। और बहुत सारी ऐसी संस्कृति है जहाँ पे प्राणियों की शक्ति या प्राणियों की उपमा दी जाती है, सत्य के लिए, विद्या के लिए, ज्ञान के लिए, विवेक के लिए। थिंक ऑफ गणेशा। देखो, अब गणेश जी को ले लो। वाई डिड दे पुट एन एलिफेंट हेड ऑन हिम? क्यों गणेश के को हाथी का ही सर दिया गया? ओके, दे कुड हैव पुट अ ह्यूमन हेड ऑन हिम। किसी इंसान का सर दे देते उसको, हाथी का सर देने की क्या जरूरत थी? बट दे यूज्ड एन एलिफेंट हेड because the elephant is a representation of the higher nature of longevity, posterity, wisdom and gentleness. हाथी का ही सर क्यों गणेश जी को दिया गया है? क्यों? क्योंकि हाथी जो होता है, ये बहुत लंबी उम्र जीता है
और हाथी, ही हैज द लॉन्गेस्ट मेमोरी। आपको पता है ना कि हाथियों की स्मृति सारी प्राणियों में सबसे अधिक है। उनको वो जब पैदा हुए थे तब उन्होंने अगर किसी इंसान को देखा होगा या उन्होंने कोई जगह पे वो होगे, वो कभी नहीं भूलते। सो दे हैव ग्रेट मेमोरीज, राइट, एंड विजडम एंड जेंटलनेस। और इतना बड़ा प्राणी है, खाता क्या है? हाँ, पत्ते ही खाता है, राइट। सो दे ईट ग्रास एंड लीव्स। ही इज अ वेजिटेरियन। एलिफेंट इज अ वेजिटेरियन एनिमल, राइट। और वो बहुत ही जेंटल होता है। द ट्रूथ अबाउट ईव विल कम टू लाइट एंड विल बी रेक्टिफाइड बाय द फ्यूचर जनरेशंस। तो ये जो ईव का सत्य है, आगे जाके सबके सामने आएगा, और उसकी सच वाली कहानी जो है, ये लोगों को एक न एक दिन पता चल ही जाएगी। द स्टोरी ऑफ, अब लेखक यहाँ पे कह रहे हैं, द स्टोरी ऑफ ईव्स ओरिजिनल sin reminds me of another story in Christianity about Jesus and Mary Magdalene। अच्छा, जो जीसस की माता जी थी, उनका नाम भी मेरी था, तो मैंने वो मेरी समझा, ये मेरी गलती थी। एक्चुअली यहाँ पे जो बात हो रही है, मेरी मैगदलिन की बात हो रही है। ये जीसस की फॉलोअर थी। ओके, अगर आपने थोड़ा भी क्रिश्चियनिटी का, द लास्ट मील करके एक बहुत फेमस पेंटिंग है, कि जहाँ जीसस ने जो आखिरी खाना अपने, उनके जो फॉलोअर्स थे ना, आई थिंक देयर वर 7 or 8, आई एम नॉट वेरी एग्जैक्ट इन दिस, बट अपने फॉलोअर्स के साथ एक टेबल पे जो आखिरी, तब जीसस कहते हैं ये हम एक साथ आखिरी खाना खा रहे हैं। और फिर अगले दिन वो उन लोगों में से एक जन ने जीसस को दुश्मनों के हवाले कर दिया, यानी उनको दगा दे दिया। और फिर उसके बाद में जीसस का को पकड़ा गया, मारा गया, वो सब आगे की कहानी बनी। लेकिन ये जो फॉलोवर्स थे, उसमें एक औरत थी, उसका नाम था मेरी मैगदलिन। ओके, उसके बारे में कोई कोई लोग कहते हैं कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, और जीसस ने अपने फॉलोवर्स में एक प्रोस्टिट्यूट को रख लिया था। कोई कोई कहते हैं कि वो उनकी पत्नी थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया। ऐसी बहुत अनगिनत कहानियां हैं मेरी मैगदलिन को लेकर। ओके, तो वो उस मेरी की बात हो रही है। यहाँ पे लेखक पूछ रहे हैं कि मुझे वो कहानी याद आ गई, जीसस और मेरी मैगदलिन की। मेरी मैगदलिन हैज बीन पोर्ट्रेड एज अ रिपेंटेंट सिनर। तो वो एक वेश्या थी, और बहुत पाप किए थे उसने, और वो पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो जीसस की फॉलोअर बन गई थी, क्योंकि वो एक पापी थी। लेकिन अब उसका मन परिवर्तन हो गया, और इसलिए वो जीसस के साथ रहती थी, या उनके जो फॉलोअर्स थे उसमें वो थी। मेरी मैगदलिन हैज बीन पोर्ट्रेड एज अ रिपेंटेंट सिनर इन क्रिश्चियनिटी सिंस पोप ग्रेगरी 1। ये कब से हुआ? ये पता है ना, धर्म गुरु इनके जो होते हैं, धर्म गुरुओं के जो हेड होते हैं, वो पोप होते हैं। ही इज द हेड ऑफ द चर्च, ऑलराइट। तो पोप ग्रेगरी 1, also known as Saint Gregory the Great, identified her as a prostitute in 591 CE। 591 उस साल, उस कालखंड में ये पोप थे जिसने कहा कि मेरी मैगदलिन, अब जीसस का तो कब का जन्म हो चुका था, धर्म स्थापित हो गया था, जीसस मृत्यु हो गया था, उसके बाद उनका रिजरेक्शन भी हो गया था। फिर वो बाद में भगवान करके ये धर्म, भगवान के पुत्र करके माने गए, और ये धर्म एस्टैब्लिश हो गया। उसके कई पीढ़ियों के बाद ये पोप आए थे एक, जिनका नाम था ग्रेगरी 1, और उन्होंने कहा कि मेरी मैगदलिन एक प्रोस्टिट्यूट थी। However, some writers have suggested that Mary Magdalene was Jesus's closest friend, beloved and spiritual partner। मैंने कहा ना, कोई कोई लोग, कोई लेखक ऐसा कहते हैं कि वो जीसस की पत्नी थी,
आध्यात्मिक पत्नी कह सकते हो या पार्टनर कह सकते हो, और सबसे प्यारी उनके दिल के करीब थी, और उनकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। कैन यू स्पीक अबाउट मेरीज लाइफ एंड हर रोल विद जीसस क्राइस्ट? क्या आप मेरी की जिंदगी के बारे में हमें बता सकते हैं, और जीसस की जिंदगी में उनका क्या रोल था, इसका सत्य क्या है, ये आप हमें बता सकते हैं? लक्ष्मी जी कहती है, मेरी वॉज वन ऑफ सेवरल सिस्टर्स इन हर फैमिली। देखो, मेरी का जो कुटुंब था, उसमें बहुत सारे बहनें थी। हाँ, बहुत सारी लड़कियों में से एक लड़की थी मेरी। शी हैड हाई इंट्यूजन एंड कुड मैनिफेस्ट मेनी थिंग्स इन हर लाइफ। उसकी ऊर्जा इतनी अच्छी थी, और उसको शक्ति, आंतरिक शक्ति हम कहेंगे, वो इंट्यूजन उसका इतना अच्छा था। तो वो कोई भी चीज ना, अगर आप बोलो कि ये चीज जैसे हमारे यहाँ नहीं, साधु गुरु लोग ये हवा में से फूल निकालते हैं, या रुद्राक्ष निकालते हैं, या भस्म निकालते हैं, तो वैसे कोई भी चीज अगर चाहिए होती थी तो जादुई शक्ति से मेरी वो बना देती थी। एक्चुअली जादुई शक्ति नहीं कहना है उनका यहाँ पे, लेकिन हम सबके पास वो शक्ति है टू मैनिफेस्ट थिंग्स। ओके, वी ऑल हैव दैट पावर, वी हैव फॉरगॉटन, we don't know how to access it. That is another story. But she would do it because उसका intuition बहुत high था. She was known for her beauty and amazingly attractive eyes. वो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, और खास करके उनकी आंखें बहुत ही सुंदर थी। She had comely limbs and dressed simply. बहुत दिखने में उसका फिगर कहो या उसके कहते हैं ना रूप, उनका बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत सिंपल ड्रेस करती थी। वो हमेशा बड़ी सीधी सादी सी रहती थी। हर हेयर वॉज ऑल्सो हर क्राउनिंग ग्लोरी। उसके बाल भी बहुत सुंदर थे। शी वॉज चोजन बाय जीसस द बिलवड असेंडेड बीइंग फ्रॉम हाई अबव, एंड वॉज preordained to be his spiritual partner, for they had already spent lifetimes together. जीसस ने उसको अपनी आध्यात्मिक भागीदार, पार्टनर बनाया था, इसलिए क्योंकि उन्होंने ये आध्यात्मिक ज्ञान देने का काम, दुनिया को जागरूक करने का काम दोनों ने मिलकर अनेक जन्मों में किया हुआ था। She recognized him and asked the goddesses to bring them together. जब ये कार्य उसके पास फिर एक बार आया, तब उसने जीसस को पहचान लिया कि इनके साथ मैं बहुत ज्यादा काम कर चुकी हूँ, और उन्होंने देवियों से कहा कि मैं इस जन्म में भी इनके साथ मिलकर काम करूंगी। दे मेट ड्यूरिंग अ फैमिली सेरेमनी। उनके कुटुंब में कोई फंक्शन था, उस फंक्शन में ये दोनों जन फिर एक बार मिले। शी हैड नेवर बीन वन दैट वुड ब्रिंग हरसेल्फ टू द अटेंशन ऑफ अ मैन। इतनी सुंदर थी, पर वो कभी भी अपने आप को जताती नहीं थी, या पुरुष का अपनी तरफ ध्यान जाए इसके लिए जो भी नाटक नखरा कहो या अपने आप को जताना कहो, ऐसा वो कभी नहीं करती थी। शी sequestered herself, spending much time alone before Jesus came to her. तो वो हमेशा अकेली ही रहती थी, ज्यादातर समय वो अकेलेपन में बिताती थी, जब तक कि उसकी मुलाकात जीसस के साथ नहीं हुई। अ फैक्ट दैट हैज नॉट बीन रिटन इन द स्क्रिप्चर्स। और ये सत्य कोई भी बाइबल स्क्रिप्चर्स यानी जो ग्रंथ होते हैं, धार्मिक ग्रंथ, इसमें लिखा नहीं गया है। शी वॉज ऑल्सो वेरी म्यूजिकली इंक्लाइंड एंड टैलेंटेड। और वो बहुत अच्छी संगीतकार थी, और उसके अंदर बहुत सारा टैलेंट था। शी हैड नो फियर ऑफ द टास्क दैट वुड लाई बिफोर द मैन whom she loved। और ये पुरुष जिसको वो दिल से चाहती थी, उसके लिए उसके साथ कोई भी काम करने में उसको किंचित भी, कण भर भी भय नहीं था। She also saw him for the man that he was and did not just worship him as a god। और वो जब जीसस को देखती थी, तो वो जानती है ये एक भगवान है, वो एक देव है, वो जानती है वो खुद भी एक देवी है। ये जानते हुए उस जन्म में
उसने जीसस को सिर्फ भगवान नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य रूप में थे, तो एक मनुष्य की तरह भी वो उनसे व्यवहार करती थी, कोई भी एक पुरुष की तरह, राइट। दिस एंडियर्ड हिम टुवर्ड्स हर। देखो जब हम, देखो अब हम लोग भी ना, जो किसी गुरु को अगर मानने लगते हैं तो उसको उठा के ऊपर बिठा देते हैं, वो जो बोलेंगे वो सब हम करेंगे, जैसा कहने कर हमारा दिमाग निकाल के बाजू में रख देंगे। हम भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है, और अगर उनसे एक छोटी सी भी गलती हो गई तो जितना ऊपर उठाया था उतना जोर से हम नीचे पटक देते हैं। ये हमारा दोष है, स्वभाव का दोष है ये हमारा। बट जो तुम्हें एक इंसान की तरह भी देखता है, जो तुम्हें सिर्फ एक भगवान नहीं समझता पर एक इंसान की तरह देखता है, वो तो मन को भाएगा ही। और इसलिए जीसस को मेरी भा गई। ही परस्यूड हर थ्रू द सेरिमोनियल एंड ट्रेडिशनल डेटिंग रिचुअल्स ऑफ दोस टाइम्स। और जीसस ने फिर उनको, जैसे हम कहते हैं ना आज के भाषा में, डेटिंग करना, तो उनको डेट पे उनके पीछे, मतलब उनको मिलने की कोशिश करना, ये सब वो करने लगे उस समय जो भी होता था। शी वॉज वूड बाय दिस बिलवेड असेंडेड बीइंग। और जीसस का व्यक्तिमत्व ऐसा था, जैसे कृष्ण, देखो कृष्ण को देख कृष्ण की महाभारत में अगर आप बहुत सारे उनके जो भी पॉलिटिशियन करके उन्होंने जो भी रोल किए है ना, वो सब आपको पता हो ना, तो भी कृष्ण पे कभी गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता। उन कृष्ण पे तो सिर्फ प्यार आता है। उनका व्यक्तिमत्व ही वैसा था। जीसस का भी व्यक्तिमत्व ऐसा ही था कि जिस पे प्यार ही आए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसा ये जो भगवान, उन्होंने जो अवतार लिया था इस पृथ्वी पे, शी वॉज वूड बाय दिस बिलवेड असेंडेड बीइंग एंड देयर लव वॉज ब्लेस्ड बाय मदर मैरी एंड जोसेफ एंड बाय हर ओन फैमिली। तो जीसस ने उनको अपनी भाषा में कहे तो पटाया। ओके तो जीसस ने उनको, उनके साथ संबंध जो बना, लेकिन उस जी मेरी के कुटुंब का आशीर्वाद था। जीसस के माता पिता मेरी एंड जोसेफ जो थे, मदर मेरी एंड जोसेफ, इनका भी आशीर्वाद उन दोनों को मिला हुआ था। यानी अपने कुटुंब के आशीर्वाद से ही उनका संबंध था। जीसस वॉज एबल टू लिसन टू द एडवाइस शी प्रोवाइडेड। वो जो कहती थी वो जीसस हमेशा सुनते थे। He shared many of Mary's teachings, which she received in the edifices that were built and dedicated to those pure in heart and brought them to him. वो ना प्रार्थना करती थी ऐसी जगहों पे जहाँ पे भगवान उसको संदेशा, मतलब हम लोग श्रुति कहते हैं ना आध्यात्मिक भाषा में, श्रुति। तो मेरी को श्रुति होती थी, मेरी मैगदलीन को, और वो श्रुतियां आकर वो जीसस को बताती थी। So the teaching that Jesus received his wisdom from his father only is not, from his father only is not correct. तो ऐसा कहते हैं कि जीसस जो भी सीखे वो अपने पिता जोसेफ से सीखे थे और वही उन्होंने लोगों को सिखाया। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैरी मैगदलीन ने भी उनको बहुत कुछ सिखाया। दिस विल ऑल्सो बी ब्रॉट टू लाइट एज मोर रिकॉर्ड्स आर रिवील्ड इन फ्यूचर टाइम्स। और जैसे जैसे उत्खनन होगा, जैसे जैसे हमें इंस्क्रिप्शंस मिलेगा, पत्थर पे लिखी हुई कोरी हुई चीजें मिलेगी या साधनें मिलेगी, हमको ये आगे जाके ये बात, ये सत्य जो है ये सबको पता चल जाएगा, ऐसे यहाँ पे लक्ष्मी जी कह रही है। Jesus and Mary also had children together, since it was the law of the time to consummate a marriage and have children. उनके बच्चे भी थे। क्यों? क्यों? वो पति पत्नी थे और उनके बच्चे थे। She kept herself away from the masses. लेकिन जैसे वो जवानी में या बचपन से हमेशा अकेलेपन में रहती थी, वैसे मेरी मैगदलीन शादी के बाद भी ज्यादातर समय लोगों से दूर ही रहती थी। दिस इज वाई सो मेनी इन द पास्ट हैव इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। और वो अकेलेपन में दूर रहना पसंद करती थी, इसलिए लोगों को उसके बारे में पता नहीं है और गलत बातें फैलाई गई। जीसस प्रोटेक्टेड हर फ्रॉम द बर्डन दैट वुड बिकम हिज।
जीसस और समझते थे इस बात को, और उसके अकेलेपन को महफूज रखने के लिए जो भी कर सकते थे वो करते थे। और इसलिए जीसस, भली बुरी बातें जीसस के बारे में भी कही गई। हाँ, मेरी मैगदलीन और जीसस के संबंध को लेकर भला बुरा कहा गया। Thus Mary traveled far away and spent much time alone yet again. और फिर जीसस को तो अपने पृथ्वी पर जो काम था वो काम के लिए, देखो कहानियां कितनी सिमिलर होती है। जब हम अध्यात्म सिखाने के लिए कहानियां लिखते, देखो जैसे राधा को छोड़ के जाना पड़ा कृष्ण को, फिर लौटकर कभी वापस नहीं आए, सही बात है ना। वैसे ही यहाँ पे जीसस, वो अकेलेपन में दूर रहती थी, सालों साल तक अकेली रहती थी, अलग रहती थी। क्यों? क्योंकि जीसस तो गांव गांव घूमते थे, राइट। सेम विद बुद्धा एंड हिज वाइफ, गौतम बुद्धा एंड हिज वाइफ, सेम विद कृष्ण एंड राधा, सेम ओवर हियर विद जीसस एंड मेरी मैगदलीन। तो ये दूरियां, बिकॉज वो तो गांव गांव घूमते थे, गौतम बुद्ध की तरह ही लोगों को जागरूक बनाने के लिए जो भी कर सकते थे वो करने की कोशिश कर रहे थे। शी टुक हर चिल्ड्रन विथ हर टू रेज देम। बच्चों को मेरी ने अपने पास ही रखा। शी ऑल्सो टॉट देम मेनी लेसन्स, डिवोशनल्स, contemplations, poetry and songs. Those will also come to light later. यहाँ पे लक्ष्मी जी कहती है बच्चों को उसने कविताएं सिखाई, बच्चों को उन्होंने भक्ति गीत, भक्ति सिखाया, भक्ति के जो भजन हम कहते हैं ये सिखाए, ऐसे बहुत कुछ, चिंतन मनन करना सिखाया, कविताएं सिखाई। तो ये बच्चे भी बहुत ही सुंदर, ये सारी कला गुण उनमें थी। उसका उसका भी रिकॉर्ड है जो आगे जाकर एक दिन इंसान के हाथ लग जाएगा, ऐसा लक्ष्मी जी यहाँ पे क्लेम कर रही है। ओके, तो करुणेश कहते हैं सो मच ऑफ व्हाट वी थिंक अबाउट ईव एंड मेरी इज अनट्रू। सच में मेरी को लेकर, ईव को लेकर हम सोचते हैं, कितना गलत हम सोचते हैं। लक्ष्मी जी कहती है हाँ, यस, एज सम डू नो देर आर अदर एनलाइटेंड विमेन दैट वर लाइक ईव। लेकिन और ईव जैसे और भी देवियां और भी है जो साक्षात्कार जिनको हो चुका था, जो परब्रह्म परमात्मा तक पहुंच चुकी थी, ऐसी और भी बहुत सारी देवियां हैं। शी हैड अ प्लेस एज एन एंजल इन द गार्डन एंड दिस वॉज हर हाइडिंग अबोर्ड। उस स्वर्ग के बगीचे में there are other enlightened women that were like Eve. She had a place as an angel in the garden, and this was her hiding abode. She was given the task of speaking with the winged one. We have spoken of that before, and these were the messengers of love. हाँ, ईव के बारे में ही बात हो रही है। तो उस स्वर्ग में वो रहती थी, वो एक्चुअली उसके छुपने की जगह थी, अकेलेपन में वो रहती थी, और उसको काम दिया गया था कि एंजल्स के साथ तुम बात करो। और एंजल्स किसके साथ बात करते हैं? हमारे साथ, मनुष्य के साथ, राइट। वी हैव सो मेनी एंजल्स। अगर आप, देर इज समथिंग कॉल्ड एज एंजल थेरेपी ऑल्सो। ओके, तो बहुत सारे एंजल्स है। इन एंजल्स को जो भी सिखाया, जो भी ज्ञान दिया, जो भी विद्या दी, ये सब ईव ने दी। और उनका काम था, वो कर देना जरूरी था ताकि वो जाके मनुष्य को बात समझाए या वो भगवान के दूत बने। शी वॉज टास्क्ड विद द रेजिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड मेनी विमेन फॉलोड दैट पाथ। बच्चों को बड़ा करना ये भी उनका एक काम था, और औरतें इस मार्ग पर चलने लगी। Women found joy in raising of children, and their roles at that time were mainly to be guides for their children. स्त्रियों को बच्चों के साथ, बच्चों का पालन पोषण करना पसंद था, अच्छा लगता था, उसमें उनको बहुत आनंद मिलता था। और इसलिए वो बच्चों को दिशा दिखाना, बच्चों का अच्छी देखरेख करना, उनको सिखाना, उनको अच्छा बनाना, ये काम स्त्रियों का बन गया। The women were guided by angels in order to help the children on their individual path.
वो बच्चों के आगे जाके उनके जो भी मार्ग है, उनके जो भी कार्य है, वो अच्छी तरह किस तरह से कर पाए, ये उनको माँ ही तो सिखाती थी। कि वो आगे जाके, जैसे देखो शिवाजी, जीजा माता, ऐसे बहुत सारे हैं कि वो माँ जो है वही वो बच्चे को शूरवीर जो भी उसका दुनिया में काम होगा वो काम उसे सिखाती थी। We would also like you to know that there were large groups of women who lived in female tribes with many enlightened priestesses. अब यहाँ पे लक्ष्मी जी कहती है कि मैं ये भी तुम्हें बताना चाहती हूँ। अपन कहते हैं ना जमात, ट्राइब्स, जमात होती है ना, कम्युनिटीज। पहले तो लोग एक जगह पे नहीं बसते थे ना, देवर नॉमेडिक ट्राइब्स जिसको हम कहते हैं, जो घूमते रहते थे। सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों की ट्राइब हुआ करती थी। ओके, प्राणियों में आज भी लायनेसेस का प्राइड हुआ करता है। मतलब एक सिर्फ काय म्हणू, सिंहीण फक्त एकत्र राहतात, सिंह कधीतरी त्यांना भेटतो चालता चालता, फिरता फिरता। ओके, नो मेल्स ओवर हियर, ओनली फीमेल्स। बड़े बड़े फीमेल्स के ग्रुप हुआ करते थे, लेडी विमेन के ग्रुप हुआ करते थे, और उसमें बहुत सारी देवियां या देवदूत हुआ करती थी, या हाई प्रिस्टेसेस, एनलाइटेंड प्रिस्टेसेस कहते हैं, ये हुआ करती थी। देयर वर मेनी विमेन हु हैड टास्क ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दीज प्रिस्टेसेस एज डू बीज इन अ बी हाइव। जैसे देखो मधुमक्खी में वो एक क्वीन बी होती है, लेकिन वो क्वीन बी को बचाने के लिए हर मधुमक्खी अपनी जान लड़ा देगा ताकि वो क्वीन बी सुरक्षित रहे। उसी तरह ये जो प्रिस्टेसेस, प्रिस्टेसेस यानी क्या बोलेंगे, मंदिरों में जो पुजारी, पर ये स्त्री पुजारियां, हाँ, पुजारण कहेंगे हम उसको, राइट। तो ये जो पुजारण हुआ करती थी, जो मंदिरों की पूजा, मंदिरों में भगवान की पूजा करना, तंत्र मंत्र स्तोत्र वित्र सिखाना, ये सब उनका काम हुआ करता था। तो या सो शी वॉज प्रोटेक्टेड, उस उनको बाहर का कोई इंसान उनको तकलीफ नहीं दे सकता। Nobody could harm her. Okay, like the bees who pollinate to sustain much life on Mother Earth, the priestesses in these goddess temple would send healing energies to sustain other living planets and star systems in our universe and other universes. तो ये जो देवियों के मंदिर हुआ करते थे, और उसके अंदर जो पुजारन हुआ करती थी, या वहां की उस मंदिर की जो देवी हुआ करती थी, वो ये जो भूमि है, सिर्फ अपने ब्रह्मांड की नहीं, अपने सूर्यमाला की नहीं, नॉट ओनली द अर्थ ऑफ अवर सोलर सिस्टम, लेकिन किसी भी यूनिवर्स की जहाँ पे प्राण है, जहाँ पे जीव है, उस जीव को बचाने के लिए जो भी कर सके वो करती थी। There were also warrior women who protected these female tribes living in the goddesses temple. और ये जो देवी मंदिर में जो रहते थे, इनको सुरक्षित रखने के लिए और दूसरी स्त्रियां होती थी जो खुद क्षत्रिय होती थी, वॉरियर विमेन हुआ करती थी। These temples were almost always high up in the mountains where the energy could remain pure and the vibration would be high so that the women could serve as portals to sentient beings everywhere. ज्यादातर ये मंदिर जो है ये किसी भी पर्वत के ऊपर हुआ करते थे ताकि शुद्ध भी रहे और आकाश के खुलेपन में हो, तो उनको जो भी श्रुति आती थी या जो भी उनको मैसेजेस आता था, ये वो रिसीव कर सके, वाइब्रेशंस रिसीव कर सके। देयर वर डायरेक्ट कम्युनियन फ्रॉम गॉडेसेस टू प्रिस्टेसेस इन दीज हार्ट सेंटर्ड प्लेसेस ऑफ द यूनिवर्स। ये हृदय स्थान हुआ करते थे, जो भी पर्वत के ऊपर ये जो मंदिर हुआ करते थे वो हृदय स्थान के होते थे, और यहाँ पे देवियां इन पुजारन से डायरेक्ट बातें करती थी, डायरेक्ट कम्युनिकेट करती थी। For procreation, the women of these temples allowed the men of high spiritual aspirations to seek them out.
और अगर वो बच्चा पैदा करना चाहती है तो सिर्फ किसी ऋषि या मुनि, यानी कि जो ज्ञानी पुरुष है, सिर्फ उनको प्रवेश दिया जाता था। The women came down to the flatlands to seek them out. प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो उनको वो सिर्फ पहुंच सकते थे इन पुजारन तक। The women came down to the flatlands every so many years with their warrior women who protected them in order to find mates to procreate with. और ऐसे सत्पुरुष को ढूंढते हुए फिर वो नीचे आती थी, और जमीन पर वो आती थी पर्वत से उतरकर, और उनके साथ उनके वॉरियर स्त्रियां जो है, जो क्षत्रिय है, वो भी आते थे ताकि उनको प्रोटेक्ट कर पाए। और वहां पे ऐसे पुरुष को देखकर जो लायक है, ओके, जो ज्ञानी है, जो जागरूक है, ऐसे पुरुष के साथ वो संभोग करती थी। There was a specific group of women who would procreate, and their children were looked upon as warrior angels. और उनके जो बच्चे होते थे, हाँ, अब किसी महापुरुष, सत्पुरुष और किसी पुजारन देवी के बीच में के बच्चे जो होंगे, आप सोच सकते हो कि वो किस प्रकार के होंगे। There was no sorrow among these women, and they were close to God like Mary was. कोई दुख नहीं था इन स्त्रियों की जिंदगी में, और इनके बच्चे इसलिए वो भी बड़े ज्ञानी ऋषि पुत्र हमारे यहाँ जैसे होते थे ना, ऋषियां शादी करते थे हमारे यहाँ, उनके बच्चे एक दो जो भी है, उनके बच्चे हुआ करते थे, और वो भी उसी स्तर के हुआ करते थे। तो ये स्त्रियां जो है, ये उनके बच्चों को सिर्फ और सिर्फ आनंद का अनुभव होता था, दुख की कोई पहचान नहीं होती थी, जैसे कि मेरी। ओके, दे वर क्लोज टू गॉड लाइक मेरी वॉज। अपन कह सकते हैं कि ये दे आर गॉड्स चिल्ड्रन, दे आर ग्रेस्ड बाय गॉड्स, दे आर ब्लेस्ड बाय गॉड्स, ऐसे ये लोग हुआ करते थे। The sixth chapter finishes here, and so does our time. कहाँ समय चला गया पता नहीं चला। So this is the story of Mary Magdalene and Eve that we heard today. I hope कि आपको समझ में आया होगा। All clear? Okay, was it clear? Yeah, wonderful. अब 7वां चैप्टर है फ्रॉम मैट्रियार्की टू पैट्रियार्की। तो ये जो स्त्रियों की ट्राइब हुआ करती थी, जिनके क्षत्रिय प्रोटेक्टर्स भी स्त्रियां हुआ करती थी, ये स्त्रियां अकेले अपने ही झुंड में रहती थी, जहां पे स्त्री प्रधान संस्कृति थी। ऐसी स्त्री प्रधान संस्कृति, ऐसी शक्ति, ऐसी शुद्धता, और जिनके बच्चे हुआ करते थे वो भी ऐसे ग्रेट हुआ करते थे। वहां से पुरुष प्रधान संस्कृति का जो हमारा जर्नी रहा है, कैसे ये बदलाव कैसे हुआ, वो नेक्स्ट चैप्टर में है जो कल हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, किसी को कुछ पूछना है? ऑल गुड। इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद द स्टोरी ऑफ मेरी मैग्दलिन, अब गूगल पर पढ़ लो, या एडम एंड ईव की कहानी अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लो। हाँ वैशाली बोल। काही नाही, उलट छान कळलं आज जीजस आणि हे. हा, की त्यावेळेस गुगल करायची गरज नाही वाटत आता, छान कळलं. थँक्यू मस्त, किती त्यांनी खूप सुंदर खूप छान दिलेलं आहे, व्हेरी हा. ब्युटिफुल। आणि कुठून कुठे चाललंय म्हणजे असं झालं हे आता. हो कि वेर आर वी गोइंग, सच में कहना क्या चाह रहे हैं। तो थोडस सुरुवातीलाच त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे की आत्ता जी आपली हाल झालेले आहेत, आपली एनर्जीज, फेमिनाईन एनर्जीज कम्प्लिटली वुंडेड एनर्जीज आहे, आणि ह्याचं हिलिंगची खूप गरज आहे। मग जसं मी म्हटलं की आपली मातीच पोल्यूट होऊन गेलेली आहे, तसं आपलं स्त्रीचं जे कोर आहे तेच बिघडलं आहे, आणि त्याच्यामध्येच एवढा इम्बॅलन्स आलेला आहे। अजून एक पॉडकास्ट मी ऐकत होते, अगेन ही वॉज अ सेल बायोलॉजिस्ट whom I was listening to, कहता है कि 10 में से 10 कपल से 8 इनफर्टिलिटीज है हमारे यहाँ आज इंडिया में। 10 में से 8 कपल्स को बच्चे नहीं हो सकते, इतना बीज बिगड़ गया है।
वो ये समझाना चाहते थे एज अ सेल बायोलॉजिस्ट, एज अ मॉलिक्यूलर फिजिसिस्ट, he wanted to say that the seed has become so weak. वीर्य कहते हैं ना, वीर्य ही हमारा खराब हो गया है, जिसके वजह से बच्चे नहीं हो पा रहे। और फिर हम हाइब्रिड, ते तर आहेच. या तो अब सोच लो या दिस इज द थिंग, बिकॉज जस्ट एज मदर अर्थ का सॉइल ही हमने पोल्यूट कर दिया है, वैसे हमारा उसके जे पिंडी ते ब्रह्मांडी, तो नियम कधीच तू बदलणार नाही. इफ दॅट हॅज इफ पृथ्वी तत्वच बिघडला आहे, तर आपल्यामधलं आपण पृथ्वी तत्व तत्व बिघडलं. बिघडणारच. बरोबर. आणि म्हणून सुरुवातीलाच त्यांनी सांगितलं की मूळाधार आणि स्वाधिष्ठान हे पूर्णतः बिघडून गेलेले आहेत, पूर्णतः इम्बॅलन्स मध्ये आहेत. तर ते बॅलन्स करायला आता देविया अवतार घेत आहेत. आत्ताची कहाणी आहे, आत्ता आज इकडे इन द प्रेझेंट टाइम. येस, so that we can transition into from Kalyug into Satya Yug, so that it becomes easier to go over into Satya Yug. That is why all this is happening. रुकेंगे, ओमकार बोलेंगे. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत.